Hello everyone. I hope you are doing well. So from today we are going to start our series of nutrition, and this is the very first video of the nutrition. Let's start right away with the nutrition. So what is this process of nutrition? The process of nutrition is simply a process where we obtain our food. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपना फूड हासिल करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, हम कैसे हासिल करते हैं फूड? Nutrition is a process where we discuss about three things. The very first thing is how we obtain the food. First is obtaining food. How we obtain the food. Second is the food that we just obtained. Now we have to take that, put that into our body. We have to ingest that food. उस food को हमें अपनी body के अंदर ले जाना है. That is called as ingesting food. And there is one more thing, that is utilization of the food. अब जो ये food हमने खाया, this has to be made into simpler form so that we actually use this food. इस food से हम फिर एनर्जी हासिल करें या अपनी बॉडी को ग्रो करें या इवन डिजीज से खुद को बचाएं. सो फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, utilization. तो these are the three things that we discuss in the nutrition. तो न्यूट्रिशन में हम इन तीन चीज़ों के बारे में देखते हैं. तो न्यूट्रिशन में हमने बोला न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड ऑब्टेन करते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर इसको यूटिलाइज करते हैं. दिस इज़ द फूड दैट वी ऑल ईट. दिस फूड हैज़ टू बी टेकन इनसाइड आवर बॉडी. इस फूड को हम अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में. जो ही हम अंदर ले जाते हैं वी ईट इट. पहले ऑब्टेन किया, फिर इसको ईट किया. फिर जब हमने इसको खाया तो यहाँ से या तो इससे एनर्जी हम निकालेंगे या इसको डायरेक्टली हम बॉडी को ग्रो करने के लिए हम यूज़ करेंगे. तो जब हम एनर्जी निकालेंगे तभी तो हम लिव कर पाएंगे, तभी तो हम ज़िंदा रह पाएंगे. तो ज़िंदा रहने के लिए हमें फूड खाना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते. फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, दीज लाइफ प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. या मैं डिफरेंट तरीके से बोल सकता हूँ, अगर हमें देखना होगा कि कौन इंसान ज़िंदा है या कौन इंसान ज़िंदा नहीं है, तब हम देखेंगे अगर उसमें लाइफ प्रोसेसेस हो रही होंगी, दैट मीन्स वो इंसान ज़िंदा है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो तब ज़िंदा है. सो न्यूट्रिशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस. अगर हम इसकी डेफिनीशन पे जाएंगे, लेट्स सी नाउ डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हम देखते हैं न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ. तो हमने बोला, जैसे इससे पहले ही हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में या अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ. नाउ यहाँ इस डेफिनेशन में हमें दो टर्म्स सामने आई. वन इज़ फूड. Here we have food, and the second is nutrients. Let's discuss what is food and what is nutrients. What is food? Can we say everything we eat is food? क्या हम बोल सकते जो भी कोई चीज़ हम खाते वो फूड है? Can we say that? I don't think we can say that, क्योंकि जब छोटे होते थे हम में से कोई ऐसे भी थे जो पेपर खाते थे, या इवन अरे स्कूल में तब चाक बोर्ड होता था, वो चाक खाते थे. सो कैन वी से कि वो चाक वो पेपर फूड है? नो, वी कैन नॉट से. तो फूड है ऑब्वियसली, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम खाते हैं, वी ईट डेफिनेटली, बट देयर इज़ वन मोर कंडीशन. द थिंग्स वी ईट एंड दीज थिंग्स शुड प्रोवाइड अस एनर्जी. एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फूड वो चीज़ होती है जिसको हम खाते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. द थिंग्स दैट वी ईट एंड दोज थिंग्स प्रोवाइड अस एनर्जी, वी कॉल these substances as food. Food is a substance we eat and that ultimately provides us with energy. That's the food. Now the question is, what are nutrients now? Nutrients are simply, I will say, nutrients are the constituents of food. The word nutrition is in fact related to the nutrient. Nutrients are the constituents of the food. If we say what are these are the constituents of the food. What are the constituents of the food?
सभी ने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं. लाइक we have carbs, we have proteins, we have fats, we have carbs, we have proteins, we have fats in fact, and we have vitamins also, we have minerals, vitamins and minerals etc. So these are the constituents of the food. तो हमने बोला सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड. अगर फिर हम बोलेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते, प्रोटीन्स होते, फैट्स होते, विटामिन्स होते, मिनरल्स होते, तो इन सभी को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. सो अप टिल नाउ वी जस्ट रेड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज़ इट. अभी कंप्लीट हो गई डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे न्यूट्रिशन को, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को, तो दिस हैज़ टू मेन टाइप्स. वन इज़ autotropic nutrition and the other is heterotropic nutrition. Now the question is, what is this autotropic nutrition? Let's start with the autotropic nutrition. This autotropic nutrition is, if we see to the word, ये जो word है ये दो word से बना हुआ है. अगर हम इसको break करेंगे, one is auto and other is trop. जो auto means self, auto means self means ये खुद, trop means nutrition, नरिशमेंट, खुद को नरिश करता है. तो दिस इज़ सेल्फ नरिशमेंट. इसका मतलब ये खुद को खुद से ही न्यूट्रिएंट्स देता है, या न्यूट्रिशन जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ये खुद ही ये कैरी करता है. अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज़ दिस सेल्फ नरिशमेंट. सेल्फ नरिशमेंट का मतलब ये है, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें क्या होता है, जो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो जो अब उनका फूड होता है वो खुद बनाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू दीज प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये कैसे बनाते हैं अपना फूड. दीज अगर हम इनके बात करेंगे, हाउ दीज ऑटोट्रॉपिक, हाउ इन दिस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, जिन ऑर्गेनिजम्स में ये होती है उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं. ऑटोट्रॉप्स आर said to be such organisms who show the autotropic mode of nutrition. That is these are about the autotrophs. Now question is, अब ये फूड जो बनाया इन्होंने कैसे बनाया ये फूड. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़, ये जो फूड बनाते हैं दो तरीक़ों के बनाते हैं. हमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है इन डिटेल, तो ये दो तरीक़ों से बनाते हैं. लेट्स सी हेयर. दिस इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हमने बोला ये दो तरीक़ों से यूजुअली बनता है. वन इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द सेकेंड इज़ द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस. जैसे हमें यहाँ पे पता चलता है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, दैट वी सेड जो ऑटोट्रॉप्स में होती है, तो वो दो तरीक़ों से होती है. एक होती है फोटोसिंथेसिस से, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दूसरा हमने बोला दैट ओकर्स बाय कीमोसिंथेसिस. दिस कीमोसिंथेसिस एंड दिस फोटोसिंथेसिस, ये दो प्रोसेस है जिनसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी किया जाता है. तो फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगा. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एल्गी भी होते हैं और मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, उनके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, इन ग्रीन पार्ट्स में एक प्रोसेस होती है जिसको हमने बोला फोटोसिंथेसिस. तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमें पता है देयर इज़ अ नेचुरल लॉ. एक लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. अगर ये फूड खुद से बनाते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे फिर वायलेशन होती है लॉ की. ये खुद से कैसे बनाते हैं, यहाँ पे वायलेशन नहीं होती है लॉ की. असल में ये क्या करते हैं, जो एनर्जी आती है सन से, दिस फोटोनिक एनर्जी, जो सनलाइट, हमें पता है सनलाइट इज़ मेड ऑफ फोटॉन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, फोटॉन्स. तो इस सनलाइट को हम बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी. तो इस फोटोसिंथेसिस में इस सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. तो इनको केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर्स में कन्वर्ट किया जाता है,
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें ज़रूरत लगती है कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लांट को लगती है ज़रूरत, इसमें वाटर की ज़रूरत लगती है प्लांट को, और यहाँ से निकलता है एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। जो सभी को पता है, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस फोटोनिक एनर्जी इनटू दिस केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल बॉन्ड्स में सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, फिर जब इस प्लांट को ज़रूरत होती है एनर्जी को तो ये केमिकल बॉन्ड्स में जो ये एनर्जी होती है, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इस प्लांट को एनर्जी मिलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन कमिंग वीडियोज़। इसके बाद देर इज़ वन मोर दैट वी सेड इज कॉल्ड एज, दैट इज़ कीमोसिंथेसिस। व्हाट इज़ कीमोसिंथेसिस? जैसे हमने यहाँ पे देखा फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, तो लाइट से बनाया जाता है फूड। तो यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं कीमोसिंथेसिस, दैट मीन्स केमिकल से फूड बनता है। कीमो मीन्स केमिकल्स, तो केमिकल से फूड बनता है। केमिकल से जो फूड बनता है वो कैसे बनता है? देखो, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और वहीं से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जो कुछ केमिकल्स होते हैं तो वहाँ से उनकी एनर्जी, उन केमिकल्स की एनर्जी को ये यूज़ करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं इन शुगर्स। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाटर लगता है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ निकलती है एक्स्ट्रा। यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता था, यहाँ पे सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र निकलते हैं शुगर्स के साथ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में फोटोनिक एनर्जी से फूड बनता है, कीमोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी से फूड बनता है। तो डिफरेंट केमिकल्स टूटते हैं, वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसको ट्रैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट्स बनती है। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है बैक्टीरियाज में, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। सो दिस इज अबाउट कीमोसिंथेसिस। तो ये हो गया अबाउट मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने बोला दिस इज़ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अगर हम बात करेंगे जो दूसरा टाइप है, दैट इज़, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ दिस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दिस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने फूड बनाया होता है, तो हमें अभी पता चला कौन फूड बनाते हैं। यूजुअली ऑटोट्रॉप्स जो फूड बनाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हेटेरोट्रॉप्स यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली उसी फूड से ये क्या करते हैं, ये एनर्जी हासिल करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस हेटेरोट्रॉपिक मोड। अगर हम जो वर्ड है हेटेरोट्रॉपिक वर्ड जो होता है, अगर हम इसी को ब्रेक करेंगे, लेट्स ब्रेक द हेटेरोट्रॉप, दिस हेटेरोट्रॉप, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। वन इज हेटेरो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट और अदर्स, तो ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट या फूड। इसका मतलब ये अदर्स का फूड, जो अदर्स ने बनाया होता है फूड, उसी फूड को यूज़ करके वहाँ से एनर्जी बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक। अगर हम हेटेरोट्रॉपिक मोड की बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक मोड इज एन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms do not prepare their own food, but what they do is they use the food that is already made by autotrophs, जो autotrophs ने बनाया होता है, either they use it directly or indirectly। तो ये हो गया अबाउट हेटेरोट्रॉप्स। अब हम थोड़े से टाइप्स पढ़ेंगे अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। डिफरेंट टाइप्स हैं। दिस इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, तो 3 टाइप्स है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सबसे पहला है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमें डिटेल्स में पढ़ना है। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड इन देयर बॉडीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, लाइक ये जो होता है ये ह्यूमंस में भी होता है, लाइक दिस इज़ अ ह्यूमन। तो ये क्या करता है, ये सॉलिड फूड को खाता है,
इंजेस्ट करता है सॉलिड फूड को और फिर बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, उसकी बॉडी के अंदर जाता है, उसके स्टमक में चला जाता है और स्टमक में डाइजेशन जाता है या इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन होता है, तो वहाँ पे ये फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर अल्टीमेटली इसको यूज़ करता है। और ये फूड जब ब्लड के साथ डाइजेस्टेड फूड ब्लड के साथ मिक्स होता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है या उसको अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए या डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको यूज़ करता है। तो इसमें हमने बोला ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड फूड, तो यहाँ पे सॉलिड फूड वो इंजेस्ट करता है। इसके बाद अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो तो सॉलिड फूड खाते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो। जो एनिमल्स होती है वो भी तो सॉलिड फूड खाते हैं और फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह इंसेक्टिवोर्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे एक प्लांट है पिचर प्लांट, तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को इंजेस्ट करते हैं और फिर उनको बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। दिस इज़ अबाउट द होलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। देन देयर इज़ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ सैप्रो, जिसको बोला जाता है सैप्रोफाइटिज्म भी। दिस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड मैटर होता है या डिकेइंग मैटर होता है, तो जो खराब हुआ होता है या मुर्दे जो जानवर होती है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो उसकी बॉडी पे ये ग्रो करते हैं सैप्रोफाइट्स और वहीं से अपना फूड हासिल करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं इंक्लूड्स बैक्टीरिया होते हैं, फंजे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट कहाँ पे करते हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी क्या करते हैं, कोई ब्रेड रखते हैं हम बहुत दिनों तक, आपने देखा होगा, तो उस पर कुछ फंजे चढ़ती है। जब उस पर फंजे चढ़ती है, ये जो फंजे होती है ये क्या करते हैं, ये जो डेड एंड ये डिकेड मैटर हो गया होता है, ये थोड़ा ख़राब होने लग रहा होता है, तो ये इन्हीं फंजे की वजह से ख़राब होने लगता है। जो स्मेल आती है वो इन्हीं फंजे की वजह से आती है। ये क्यों आती है, जो फंजे इस पर ग्रो करते हैं वो एंजाइम्स बाहर छोड़ते हैं इस पर, जो ये फूड बाहर होता है उनका, जब वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। जब वो इस फूड को डाइजेस्ट बाहर ही करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद फिर इसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड एक होता है, एक फंजे होता है जो ब्रेड पे चढ़ता है, जो थोड़ी थोड़ी जो रॉटन ब्रेड होती है उस पर उगते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या करते हैं, इस ब्रेड को डाइजेस्ट करते हैं और जब ये ब्रेड डाइजेस्ट होती है बाहरी तब इसको ये इंजेस्ट करते। तो यहाँ पे हमने देखा था जो होलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता था, यहाँ पे सॉलिड फूड लेते थे फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कराया जाता है, तो फिर उसको इंजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, फूड इज़ एक्सटर्नली डाइजेस्टेड बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के से पहले ही फूड डाइजेस्ट होता है, बॉडी के अंदर लेने से पहले। तो दिस वाज अबाउट द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो अब इसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसका दूसरा नाम है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे हमने देखा डाइजेशन, ये भी डाइजेशन करते थे, ये भी डाइजेशन करते थे। यहाँ पे ये डाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर करते थे, ये जो फूड को डाइजेस्ट करते थे बाहर फिर उसको एब्जॉर्ब करते। लेकिन जो ये पैरासाइट्स होते हैं ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म पे क्या करते, जब ये रहते हैं तो उसकी बॉडी से ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स, उसके ब्लड से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वहाँ ये डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ही। और कैसे लेते हैं, उनकी बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं बाय लिविंग ऑन देयर बॉडी और इनसाइड देयर बॉडी। अब यहाँ पे दो आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मॉस्किटो की एग्जांपल दिखाई है, ये मॉस्किटो है और ये ह्यूमन का कोई पार्ट है, तो ह्यूमन एंड मॉस्किटो। अगर हम ह्यूमन एंड मॉस्किटो की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासाइट रहता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है होस्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो ऑर्गेनिज्म फूड डिराइव करता है इससे, उसको बोला जाता है पैरासाइट। आपको पता होगा जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली ब्लड सक करता है हमारे बॉडी से, तो ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड को ही निकालते हैं। ये डाइजेशन वाइजेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाते, डायरेक्टली फूड को सक करते और उसको फिर
क्या करते, वहाँ से उसमें एनर्जी होती है, उसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की मूवमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो जिस ऑर्गेनिज्म पे ये रहते हैं या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं उसको बोला जाता है होस्ट। इसी तरह एक एग्जांपल है, जैसे कुछ वर्म्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एस्कैरिस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं वो हमारे गट में रहते हैं, जो ही फूड डाइजेस्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अल्टीमेटली उसी एब्जॉर्ब फूड डाइजेस्टेड फूड को फिर क्या करते हैं, वो वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट पैरासाइटिज्म। अगर इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो फ्लीज है कुछ, जैसे एक मॉस्किटो, लाइस एंड टिक्स। लाइसिस, टिक्स एंड टेप वर्म्स, जो वर्म्स हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी। सो दिस वाज अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर हम देखेंगे अबाउट होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ, जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है। ये सॉलिड फूड तो लेते हैं लेकिन ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हमें फर्दर पढ़ना है कि कैसे डाइजेशन दिखाते हैं, लेकिन ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हमने बोला ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक होते हर्बिवोर्स, ये ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो हर्ब्स पे, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बिवोर्स। ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जैसे यहाँ पे ज़ीब्रा है, ज़ीब्रा होता है, या काउज एक्स्ट्रा, वो तो काउ गोट एक्स्ट्रा जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं। तो ये प्लांट्स खाते हैं, बस खाली प्लांट्स ही खाते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स खाली प्लांट्स ही खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बिवोर्स। दूसरा होता है कॉर्निवोर। व्हाट इज़ ए कॉर्निवोर? कॉर्निवोर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, जो खाली क्या खाता है, जो खाली मीट खाता है। तो ये फीड करता है ऑन अदर एनिमल्स। तो फॉर एग्जांपल लॉइन होता है, तो ये डायरेक्टली क्या करता है, ये अपने प्रे को किल करता है और उसको खाता है, जो क्या होता है, जो एनिमल होता है, तो ये खाली मीट खाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो होते ये खाली क्या खाते थे, ये प्लांट्स खाते थे, तो ये खाली एनिमल्स खाते हैं। तो इनको बोला जाता है कार्निवोर और इसको बोला जाता है हर्बिवोर। अब आधे ऐसे होते हैं जो जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उनको बोला जाता है ओमनिवोर। ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं तो एनिमल्स भी, जैसे यहाँ पे बियर की जो इमेज दिखाई गई हुई है, तो दिस इज़ बियर। तो बियर क्या करता है, ये एक तो ये तो प्लांट्स भी खाता है, जो फ्रूट्स भी खाता है, डिफरेंट प्लांट्स भी खाता है, उसके अलावा ये एनिमल्स को भी खाता है। सो दिस इज़ एन ओमनिवोर। इसी तरह ह्यूमन भी ओमनिवोर होते हैं। तो इस वाले वीडियो में आज इतना ही, आई थिंक इतना सफिशेंट है फ़िलहाल के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे अबाउट photosynthesis in detail, and then we'll straight away start with the holistic mode of nutrition in different organisms. Thank you for today.